हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिसमस का समय हमें अवसर देता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की खूबसूरती पर ध्यान दें और मनन करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। हमारे डर को दूर करने के लिए, हमारे भय को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, पाप के अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति बन करके आए। उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। तो आइए हम अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें गीत के इन शब्दों के साथ, जो ये कहते हैं कि जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से हमारी आशाओं के फूल शत शत खिले हैं। हम इस गीत को आनंद के साथ गाकर आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ करें। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। आज हमारी आशाओं के, आज हमारी आशाओं के शत शत फूल खिले, शत शत फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। चारों तरफ चमका उजियारा, दूर हुआ अंधियारा। जीवन के आकाश में मेरे चमका एक सितारा। युग युग से उजड़ी बगिया में, युग युग से उजड़ी बगिया में सुंदर फूल खिले, सुंदर फूल खिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। घर में मेरे सज गए साँझ सवेरे। आए नजात मिली है मुझको, भाग जगे है मेरे। फिर से आए मसीहा घर में मेरे, सज जगे है मेरे। आज नजात मिली है मुझको, भाग जगे हैं मेरे। अंधियारे से उजियारे भी, अंधियारे से उजियारे भी देखो आज मिले, देखो आज मिले। जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। आज हमारी आशाओं के, आज हमारी आशाओं के
शत शत फूल खिले, शत शत फूल खिले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले, जगमग दीप जले। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 292 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों में हमने सिर्फ प्रभु यीशु के जन्म दिवस की खुशियों को मना रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के सम्मान में मनाए जाने वाले आगमन के रविवारों को मनाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को स्मरण भी कर रहे हैं। पिछले रविवार हमारे पास्टर साहब ने एक हृदय स्पर्शी विषय पर संदेश प्रदान किया था। वह विषय था प्रभु यीशु के प्रथम आगमन को मनाने में इतना मशगूल नहीं हो जाइएगा कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को ही भूल जाइएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम क्रिसमस मनाने की तैयारी अवश्य करें, परंतु यह भी नहीं भूलें कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन भी होने वाला है। प्रभु यीशु उन्हें अपने साथ लेकर स्वर्ग जाएंगे जिनके मन तैयार हैं। अतः हम अपने अपने मनों को तैयार करें, क्योंकि प्रभु यीशु के प्रथम आगमन की संपूर्ण तैयारी परमेश्वर पिता ने सदियों पहले से की थी। उनका प्रथम आगमन अचानक नहीं हुआ, परंतु दूसरा आगमन अचानक होगा। पाप के अंधकार को मिटाने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में ज्योति बनकर आए। प्रभु यीशु ही विश्व की सच्ची ज्योति है। प्रभु यीशु ने हमें भी ज्योति बनाकर विश्व को अलौकित करने की आज्ञा दी है। अतः आइए हम सब यीशु को ज्योति बनकर संपूर्ण विश्व को इस क्रिसमस पर उजाला से भर दें। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, यीशु कहता तू साफ उजाला है, जैसा छोटा दिया जलता रात्रि में। यीशु कहता तू साफ उजाला दे, जैसा छोटा दिया जलता रात्रि में। जग में है अंधेरा झूठ बुराई का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। यीशु का उजाला दिखाए हम, झट वो जानता है जब रोशनी होवे कम। उसको है आनंद उजाला देखने का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। इस संसार के बीचों तू चमकदार, जगत में अंधेरे के बहुत प्रकार। पाप
बीमारी शोक और दुख मनुष्यों का, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। चमको चमको चारों ओर तुम चमको, सो वहाँ तुम चमको और मैं यहाँ। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 34 पद 1 से लेकर 10 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 34 पद 1 से लेकर 10। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 1 से 10 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब मिलकर के 9वें और 10वें पद को साथ में पढ़ लेंगे। भजन संहिता 34 पद संख्या 1 से 10 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। अंतिम 2 पद हम साथ में पढ़ें। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 292वीं अर्थात 292nd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स या यूट्यूब या व्हाट्सएप या मैसेंजर में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। आज समस्त विश्वासियों को प्रभु के मेज़ की सहभागिता प्रदान की जाएगी। वे हमारे दर्शक जो ऑनलाइन हमारे द्वारा किए जा रही इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, आप सभी से निवेदन है कि मेरे निर्देशों का पालन करते हुए बड़ी गंभीरता से प्रभु भोज की विधि में आप शामिल होइएगा। आने वाले रविवार को अर्थात 22 दिसंबर को
हमारी कलीसिया हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए धन्यवादी दिवस मनाएगी। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि सिर्फ फिजिकल ब्लेसिंग्स के लिए ही परमेश्वर को धन्यवाद ना दें, जैसे आजकल बहुत सी कलीसियाओं में धन्यवादी दिवस मनाया जाता है। लेकिन जैसा संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर पिता को उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद दें, और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं उनके जन्म दिवस के पहले। तो हमारी इस आराधना में अवश्य सम्मिलित होइएगा। हमारी कलीसिया दिनांक 21 एवं 22 दिसंबर की शाम 6 बजे से गडरिया दल निकालेगी, और एक विशेष उद्देश्य को लेकर हम इस दल को निकालेंगे। संध्या 6 बजे के बाद 21 और 22 दिसंबर को हमारे एक पास्टर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और उन्होंने फ़ोन से मुझे सूचित किया, तो क्यों ना हम गडरिया दल इस बात के लिए निकाले कि विशेष उद्देश्य से कि उस पास्टर की हम आर्थिक सहायता कर सकें और उसके घर को भी हम आनंदित कर सकें, परिवार को, कि वो क्रिसमस के दिन उसका परिवार दुखी ना हो आर्थिक समस्याओं के कारण। एक और महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए कि दिनांक 18 दिसंबर को हमारी कलीसिया नवजीवन सेवा समिति के साथ मिलकर हमारे बिलासपुर शहर में भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यापन करने वाले और 4 झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 300 से अधिक कुष्ठ पीड़ितों, असहाय, लाचार लोगों तथा अभाव में रहकर जीवन व्यतीत करने वाले झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के साथ क्रिसमस का पर्व मनाएगी। इस अवसर पर झुग्गी बस्तियों में निवासरत बच्चों के द्वारा आकर्षक क्रिसमस कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। बड़ा मनमोहक होता है उनके द्वारा दी गई प्रस्तुति, और बहुत से लोग अचंभित होते हैं उनके कार्यक्रमों को देखकर, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी मंच नहीं मिला कि वो परफॉर्म कर सके, जो कभी माइक के सामने खड़े नहीं हुए, और ऐसे बच्चों को हम अवसर देते हैं जो झुग्गी बस्तियों में अभाव में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो ये कार्यक्रम उनके द्वारा होगा और उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ अत्यंत कमज़ोर और विपन्न लोगों को क्रिसमस गिफ्ट भी प्रदान किया जाएगा। तो इस वर्ष जितने भी ऐसे असहाय, बेघर, लाचार, परित्यक्त, उपेक्षित और बीमार, रोगी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे जो भिक्षावृत्ति पे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन सभी को क्रिसमस का गिफ्ट प्रदान किया जाएगा और सभी को भोजन भी दिया जाएगा। हम उनके साथ बैठकर भोजन भी ग्रहण करेंगे ताकि उन्हें लगे कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आयोजन होगा और भोजन भी हम उत्कृष्ट श्रेणी का देते हैं, उनकी रुचि के अनुसार देते हैं। जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर में हम लंच खाते हैं अपने समारोहों में या कलीसिया के द्वारा आयोजित भोज में, वैसा ही भोजन हम उन्हें प्रदान करते हैं। तो हमारा ये निमंत्रण आप सभी के लिए है। आप जितने भी लोग आ सकते हैं कृपया अवश्य आइएगा और उपस्थित होकर हम सभी का हौसला भी बढ़ाइएगा। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हमारे भाई पेरी बाल्डविन के ग्रैंडसन हडसन के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। हमारे उस छोटे बेटे को ल्यूकेमिया की शिकायत अर्थात ब्लड कैंसर की, और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे उस छोटे बेटे को, ग्रैंडसन को चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं अपने पास्टर गौतम भास्कर के लिए जो भूमिहीन किसान हैं। इस वर्ष उनके खेत में उपज नहीं हुई, जो कि वो अधिया पर लेते हैं। उनके पास तो ज़मीन है नहीं, खेत की ज़मीन नहीं है, और हुआ ये है कि फसल नहीं हुई है। उन्होंने लिखा है, कहा है कि परमेश्वर पिता उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें। बहन पद्मा देवांगन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर में खुजली रहती है और बुखार और दर्द भी रहता। परमेश्वर पिता हमारी उस बहन को चंगाई प्रदान करे। उसी प्रकार
बेटे मनीष को भी चर्म रोग है और वो उससे पीड़ित हैं। परमेश्वर पिता उन्हें भी चंगाई प्रदान करे। इसके साथ ही साथ पास्टर गौतम भास्कर के पुत्र समीर अग्निवीर की परीक्षा उन्होंने दी है, उसमें वो उत्तीर्ण हो सकें, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। आगामी दिनों में हमारी ग्रामीण कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की आराधना सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने बेटे समर्पण मसीह के लिए, विश्रामपुर में रहते हैं। एक्सीडेंट के कारण उनके सिर में घातक चोट आई। 48 घंटे तक वो कोमा की स्थिति में रहे, लेकिन अभी उनको होश आया है। रायपुर के MMI अस्पताल में भर्ती हैं। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से। ये सारे निवेदन हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखते हैं। कलीसिया कहे आमीन। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। चर्च ऑर्गन के लिए हमारे भाई राजकमल के परिवार से भेंट प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता की कृपा हमारे उस भाई के परिवार पर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को अपने बेटे अविनाश मिरी के लिए। बहुत दिनों से वो प्रयासरत थे नौकरी के लिए और हम सब ने प्रार्थनाएं भी की थी। परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी विनती को सुना और HDFC बैंक में उनकी नौकरी लगी है और उनके पिता ने कहा है कि इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हैं हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। यही प्रार्थना है कि ये खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो। पिता, इसके पहले कि हम इन प्रार्थना निवेदनों को लिखते या हमारे जो लोग हैं वो अपने निवेदनों को हमें भेजते, आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि सब कुछ आपके सामने खुला है। भूत, वर्तमान और भविष्य आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। परंतु आप चाहते हैं पिता कि हम प्रार्थना करें, अपनी विनतियों को आपके सामने रखें ताकि हम आपको उचित मान और सम्मान दे सकें, आपकी महिमा कर सकें। इसलिए पिता, ये सारे निवेदन आपके समक्ष हैं। सभी ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जैसी जिसकी आवश्यकता है आपकी नज़र के अनुसार आप उन्हें पूरा करें। 18 दिसंबर को जो हमारा आयोजन है पिता, उसे भी आप सफल करें। आने वाले समय में ग्रामीण कलीसियाओं में जो ख्रिस्ट जयंती की आराधना होगी उसे भी सफलता प्रदान करें। पिता, हमारी नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की नवजीवन सेवा समिति की जो भी योजनाएं हैं पिता, आपकी नज़र में हो, आपकी कृपा में हो और होने दीजिए पिता आपकी योजना के अनुसार हो ताकि वो सफल हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता अपने बेटे अविनाश के लिए जिसकी नौकरी लग सकी HDFC बैंक में, और अपने भाई राजकमल के लिए जिन्होंने अपनी भेंट हमें दी है। इसी के साथ साथ पिता, हम उन सभी भाई और बहनों को स्मरण करते हैं, आपकी भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को दिए जाने की प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने 18 दिसंबर के आयोजन के लिए, जैसे हम झुग्गी बस्ती में रहने वाले 300 से अधिक लोगों के लिए करने वाले हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन, हमारी प्रार्थना है पिता कि वे सभी हमारे भेंटकर्ता आपके द्वारा आशीषित हों, आत्मिक आशीषों से और भौतिक आशीषों से परिपूर्ण हो। पिता, हम विश्वास की सेवकाई करते हैं और इसी विश्वास की सेवकाई के द्वारा हमारे बहुत से लोगों ने बड़ी उदारता के साथ अपनी भेंटें दी हैं और हम विश्वास करते हैं पिता कि इस वर्ष का जो हमारा बजट है उस कार्य के लिए वो पूरा हो जाएगा। प्रार्थना करते हैं पिता कि और भी हमारे भेंटकर्ताओं के हृदय उभारे जाएं ताकि वो उदारता के साथ हमारे इस कार्य के लिए, जिसे हम ऐसे दुखी लोगों के जीवन में खुशियां लाने के लिए करते हैं,
वो हमें प्राप्त हो सके। अपने समस्त आगंतुकों के लिए, आमंत्रितों के लिए जो उस दिन आएंगे, हम सभी को स्मरण करते हैं। पिता सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें, हम सब पर अपनी कृपा बना करके रखें। पिता, अपनी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आइए, इसके पहले कि हम प्रभु यीशु के साथ उनके मेज की सहभागिता को प्राप्त करें, हम सब अपने मनों की तैयारी के लिए गीत गाएं, जिसके शब्द है, धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशियों के, ए आंसू बहाने वाली। ये बड़े दिन का गीत है जिसे हम आपके सामने गा रहे हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ ये गीत लिखा गया है कि जो धरती पे हमारे आया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिनके आगमन से आकाश में उजाला हुआ है, वो लिखते हैं कि वो क्रूस पर चढ़ने के लिए और वो मरने के लिए आए हैं। अब जबकि हम प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करेंगे, तो आइए हम सब आत्मा से भरकर इस गीत को गाएं और धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उन्होंने तकलीफों को सहा है, गम को उठाया है। मेरे लिए और आपके लिए वो मरे हैं ताकि हमें उद्धार मिल सके, हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सके। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के, आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले मनुष्य बना है कि क्रूस पर चढ़े वो, तकलीफ और गम उठा के तेरे लिए मरे वो। आया है इस जहां में बचाने। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के, आंसू बहाने वाले। आज फैले प्रभु के मेज की सहभागिता में हम आगे बढ़ेंगे। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर पिता को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। जैसा ये गीत कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण देने के लिए आए। बड़े दिन की खुशियों में अक्सर हम इतना मशगूल हो जाते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को हम भूल जाते हैं। हम कभी भी क्रूस को और चरनी को अलग नहीं कर सकते। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, वी कैन नॉट सेपरेट क्रॉस एंड क्रडल। हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को और चरनी को कभी भी अलग नहीं कर सकते। इसलिए जब बड़ा दिन मनाएं तो स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है मेरे और आपके लिए कि वो मारे जाएं। 3 ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह को जो भेंटें चढ़ाई, सोना, लोभान और गंधरस, उसमें गंधरस का एक विशेष महत्व है। गंधरस का मतलब ही ये है कि प्रभु यीशु मसीह को मरना है, वो मरने के लिए आए हैं। उनकी मृत्यु अवश्य होनी ही थी। और हम पढ़ते हैं कि जब मृत्यु हुई प्रभु यीशु मसीह की, क्रूस पर से उन्हें उतारा गया, तो अरमतिया का यूसुफ 50 सेर अलवा और गंधरस लेकर आया प्रभु यीशु मसीह के मृत देह पर लेप लगाने के लिए। कितना सत्य है परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात जो भेंट दी गई गंधरस की, उसका विशेष महत्व यही है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए मरने के लिए आया। उनका मरना निहायत जरूरी था। 3 बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे, मैं मारा जाऊंगा। तो बड़ा दिन मनाए, अवश्य मनाए, लेकिन विस्मृत ना करें, भूले नहीं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को। और यही गीत हमने अभी गाया है, आया है यीशु जहां में पापियों को बचाने। ईश्वर मनुष्य बना है कि क्रूस पर चढ़े वो, तकलीफ और गम उठा के तेरे लिए मेरे लिए मरे वो। इब्रानी की किताब के लेखक कहते हैं, इब्रानी 12 अध्याय और उसके 2 पद में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तो हमारी ये जो आकांक्षा है प्रभु यीशु मसीह को देखने की, वो कभी कम ना हो। वो कहते हैं ताकते रहें, नजर गड़ा करके रखें प्रभु यीशु मसीह पर। और आगे लिखते हैं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, उनके सामने जो आनंद रखा था, सुख रखा था, स्वर्गीय सुख और आनंद, उसकी उन्होंने कोई चिंता नहीं की, परंतु हम सभी के लिए क्रूस का दुख सहा है। जब इस मेज के पास आते हैं, स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को। प्रभोज की विधि में हम आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी अपने हाथ में ली, उसे तोड़ी, शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। धन्यवाद दें हम परमेश्वर पिता को कि जो दुख और दंड हमें अपने शरीर में सहना था, अपने पापों के कारण उसे प्रभु यीशु मसीह ने सहा है क्रूस के ऊपर। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि ब्यारी के उपरांत, भोजन के उपरांत प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा जो दाखरस से भरा था अपने हाथों में लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा वह रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार सबके लिए, लेकिन स्वर्ग सबके लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी जाहिर किया बहुतों के पापों की क्षमा के लिए।
क्या उन बहुतों में मैं और आप शामिल हैं? जब इस मेज के पास आते हैं तो हम चिंतन करें, मनन करें, और यदि नहीं है अभी तक तो पश्चाताप करें और पश्चाताप करके इस मेज के पास आएं। आइए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें। ये हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए और अपने उद्देश्य को प्रकट किया कि वो क्रूस पर चढ़ेंगे, मरेंगे पिता हमारे लिए। और जब भी हम इस मेज के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं, जैसा संत पौलुस ने कहा, होने दीजिए पिता, हम कभी ना भूलें बड़े दिन की खुशियों में, बड़े दिन के उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास में कि प्रभु यीशु मसीह मानव बने हैं मेरे लिए, हम सब के लिए, और उन्होंने अपने प्राण को दिया है। प्रार्थना करते हैं कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो, और प्रभु भोज की सहभागिता के लिए हम इस रोटी को और दाखरस को सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि इस मेज की सहभागिता को प्राप्त करके हम आत्मिक रीति से और भी मजबूत हों। फिर से प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान को स्मरण करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। ईश्वर मनुष्य बना है कि क्रूस पर चढ़े वो, तकलीफ और गम उठा के तेरे लिए मरे वो। आया है इस जहां में पापियों को बचाने। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले हम सब अपने विश्वास वचन का अंगीकार करेंगे और ये प्रेरितों का विश्वास वचन होगा। हम सब मिलकर कहेंगे इसे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए
और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सबका अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को लगभग 300 भिक्षावृत्ति पर आश्रित कुष्ठ पीड़ितों, शरीर से लाचारों, परित्यक्व अनाथों, दिव्यांगों एवं झुग्गी बस्तियों में निवासरत बच्चों के साथ 18 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व के लिए अपनी भेंटों या धन्यवादी भेंटों को देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम एक गीत गाएं और अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करें। गीत के शब्द हैं, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करे हम सब जन मिलकर। पाप का भार उठाने आया मसीह जग में, पाप का भार उठाने आया मसीह जग में। पापियों के सब पाप मिटाने, पापियों के सब पाप मिटाने जीवन सनातन दिया। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देह भी, अर्पण करते हैं तुझको आत्मा प्राण देह भी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, रक्षा करो प्रभु इस जीवन की, विनती हमारी यही। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें हम सब जन मिलकर। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई प्रणय रॉय करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे सर्वशक्तिमान दयालु सामर्थी प्रेमी अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवादित हैं प्रभु जी, आनंदित हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी कि हम जिंदा हैं, जीवतों के बीच में हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए हमारे ऊपर प्रभु जी आपने बरसाई, और प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे लिए जन्म लिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, फिर से आने वाले हैं। आपके धन्यवाद और स्वर्गरोहण के लिए प्रभु जी, और एश्योरेंस के लिए कि हम आपके साथ अनंत अनंत काल में राज्य करेंगे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज की स्तुति आराधना प्रभु जी, जबकि प्रभु जी आज नवजीवन चर्च में प्रभु जी आके माध्यम से प्रभु जी हम प्रभु जी आपके पास प्रभु जी आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं उपस्थित होता हूँ प्रभु जी। निश्चित तो आपकी उपस्थिति प्रभु जी हमारे बीच में रहती प्रभु जी, हर समय, हर पल, हर क्षण प्रभु जी आप हमारे रक्षक, रखवाला और अगुआ हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आप हमें जो सामर्थ्य और शक्ति देते हैं प्रभु जी, जो कुछ भी प्रभु जी कमाने की प्रभु जी, उसी में से प्रभु जी जो भेंट प्रभु जी हम आपके सन्मुख लेकर आते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी इस भेंट पर आपकी आशीष हो, होने दे प्रभु जी इस भेंट पर आपकी दया हो, और जिस भी हृदय के साथ चढ़ाया गया हो प्रभु जी, और जिस भी मन के साथ, जिस भी धन्यवाद का विषय के साथ प्रभु जी जो ये भेंटें प्रभु जी चढ़ाई गई हैं उन पर ब्लेस करें, उनको आशीष दें, उनके खत्ते भरे रहें प्रभु जी, उनके प्रभु जी कार्यों को सफल करें प्रभु जी। और होने दे प्रभु जी जब प्रभु जी ये आपकी भेंटें प्रभु जी चर्च के माध्यम से प्रभु जी उन तक पहुंच पाए प्रभु जी जहां पे नीड है प्रभु जी, जहां पे प्रभु जी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, और जिस स्थानों पे प्रभु जी आप चाहते हैं प्रभु जी आप इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हर एक वर्ग के लोगों को, समस्त वर्ग के लोगों तक प्रभु जी मसीह का प्रभु जी प्रेम पहुंच सके प्रभु जी। जबकि प्रभु जी हमारे चर्च के माध्यम से, हमारे पास्टर साहब के माध्यम से प्रभु जी ये भेंटें प्रभु जी जाती हैं प्रभु जी अन्य अलग अलग जगहों पे प्रभु जी, जहाँ पे प्रभु जी लेप्रोसी ग्रस्त लोग प्रभु जी और दबे कुचले हुए लोग प्रभु जी, वहाँ पे प्रभु जी इसको भरपूरी के साथ इस्तेमाल होने को पाए प्रभु जी। इन सब का प्रभु जी बहुतायत के साथ उनके लिए प्रभु जी यूजफुल हो सके प्रभु जी। और जहाँ पे भी प्रभु जी कलीसियाएं हमारी चलती है नवजीवन की, उन सारे हम पास्टर लोगों को याद करते हैं और उनके प्रभु जी परिवारों को याद करते हैं इस क्रिसमस के समय में, उनकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरी करें प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उसी प्रकार से हमारे पास्टर साहब के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं पास्टर साहब को, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके प्रभु जी इस बोझ के लिए प्रभु जी, और उनके पूरे परिवार को याद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि और प्रभु जी बहुतायत के साथ प्रभु जी इस आने वाले साल में प्रभु जी नवजीवन के कार्य प्रभु जी और आशीषित हो सके। नवजीवन संस्था प्रभु जी, नवजीवन चर्च के प्रभु जी और बहुतेरी ब्रांचेस खुल सकें प्रभु जी, और आपके राज्य के लिए प्रभु जी जो एफर्ट्स प्रभु जी आप उसको 100 गुना फल देने वाले परमेश्वर जिंदा खुदावंत हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी इन ये प्रभु जी नवजीवन के द्वारा प्रभु जी आपके राज्य के प्रभु जी कार्य प्रभु जी आगे बढ़ सके प्रभु जी। हम याद करते हैं तमाम प्रभु जी दानदाताओं को प्रभु जी जो ऑनलाइन के मध्य से भी आपके स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं प्रभु जी, ऑफलाइन ऑनलाइन, हम सबों को याद करते हैं, सारे की भेंटों को, सारे के प्रभु जी एफर्ट्स को याद करते हैं, सहायता मदद अगुवाई करें। और विशेष रूप से मैं 18 तारीख के प्रोग्राम को आपके हाथों में सौंपता हूँ। होने दे प्रभु जी इस के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले, और प्रभु जी उनके बीच मध्य में प्रभु जी खुशी प्रभु जी जो आपने हमें दी अनंत अनंत काल तक के लिए प्रभु जी, उसको सबके साथ प्रभु जी जब चर्च बांटता है प्रभु जी उन प्रभु जी के साथ प्रभु जी जो कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं उनके मध्य में प्रभु जी होने दे आपकी उपस्थिति उस पूरे प्रोग्राम में हो प्रभु जी। आप अगुवाई करें प्रभु जी उस प्रोग्राम को, और सारी जरूरतें उस प्रोग्राम की पूरी करने के लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। हम एक बार फिर से आज के मैसेज को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे प्रभु जी जब पास्टर साहब बोलते हैं तो आप हमारा, हम सबों का मददगार हो। सर आदर महिमा गौरव पराक्रम आपको देते हुए छोटी सी दुआ को सुन ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशायाह अध्याय 8 पद 21-22 एवं अध्याय 9 पद 1 और 2, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से दूसरा कुरंथियो अध्याय 4 पद 1 से लेकर 6, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यशायाह अध्याय 8 पद 21 और 22 एवं अध्याय 9 पद 1 और 2। यशायाह नबी की पुस्तक, उससे आज की आराधना का पहला पाठ
लिया गया है और पहला पाठ है यशाया अध्याय 8 पद 21 और 22, उसके पश्चात अध्याय 9 का पद 1 और 2। और वचन में यहाँ यो लिखा है, वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ढाल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरी हुई मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें एवं आशीषित करें। हम सब कहें आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 1 से 6 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रचार उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमकी, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर अपने जीवित एवं सत्य वचन के पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 4 से लेकर 12 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 4 से 12। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पद 4 से लेके पद संख्या 12 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वह जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है प्रभु यीशु मसीह ही विश्व की एकमात्र सच्ची ज्योति है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज़ द ओनली ट्रू लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ गीत गाएं जिसके शब्द है, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। नभ में होती उसकी महिमा, दूतों की वाणी में गौरव। गाती हैं सागर की लहरें, गाती हैं सागर की लहरें, ख्रिस्त जगत में आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए, खोज रहा संसार जिसे था युग युग का संताप लिए। नव जीवन की आशा बनकर, नव जीवन की आशा बनकर जग का तारक आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा। क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा। दुख चिंता सब दूर करेगा, दुख चिंता सब दूर करेगा, वो मरियम का जाया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में
जीवन का उजियाला है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फरीसियों से प्रश्न पूछा और उसका उल्लेख मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 42वें पद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। आप मेरी सहायता करें पढ़ने में। ये प्रश्न फरीसियों से है, पर जब ये प्रश्न पढ़ा जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न हमसे भी है, प्रभु यीशु मसीह का। पढ़िएगा मत्ती 22 और उसका 42वां पद। कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो? ये प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न था फरीसियों से कि तुम मसीह या तुम मेरे बारे में क्या समझते हो। हम वर्षों से क्रिसमस मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज यदि यह प्रश्न प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछे तो क्या जवाब देंगे हम? आप क्या समझते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में? कितना समझ पाए हैं आज तक आप? वर्षों से क्रिसमस मना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को क्या केवल इतना ही ज्ञान है? कितना समझ पाए हैं प्रभु यीशु मसीह को? कितना ज्ञान है हमें प्रभु यीशु मसीह का? अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारा क्या अनुभव है प्रभु यीशु मसीह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का? मैं समझता हूं कि क्रिसमस के अर्थ को हमने विकृत कर दिया है, मटमैला कर दिया है। अनेक वर्षों तक मैं भी इसी धारा में बहा करता था, परंतु परमेश्वर पिता ने अपनी कृपा की और मैं चाहता हूं कि आप सब पर भी कृपा हो आज वचन के द्वारा, कि आप क्रिसमस के आत्मिक अर्थ को समझ पाएं, चढ़नी की सुंदरता को आप समझ पाएं, गौशाले की विशालता को समझ पाएं। मैं समझता हूं कि जो ट्रेडिशन है, जो परंपराएं हैं, जो हमारा चलन है इन दिनों, उसने क्रिसमस के अर्थ को रिप्लेस कर दिया है। उदाहरण देना चाहूंगा, उनमें से एक सेंटा क्लॉस है। इतना मशहूर हो गया सेंटा क्लॉस विश्व में कि उसने चरनी में लेटे यीशु को रिप्लेस कर दिया। लोग सेंटा क्लॉस को ज़्यादा जान रहे हैं, समझ रहे हैं उसके बारे में और उसका प्रचार किया जा रहा है। हमें समझना है इसेंस ऑफ क्रिसमस। व्हाट आर इसेंस ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस की खूबसूरती, उसकी विशेषता क्या है? क्रिसमस का अर्थ केवल यह नहीं कि हम अपने घर का रंग रोगन करा लें, वाइट वॉश करा लें, घर की साज सज्जा कर लें या कलीसिया भवन को सजा लें। क्रिसमस का अर्थ केवल यह नहीं कि तरह तरह का पकवान बनाकर हम अपने मेहमानों को परोसें और उनकी जो प्रशंसा है वो प्राप्त करें। क्रिसमस का अर्थ केवल ये नहीं है कि इस दरमियान जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो हमारे द्वारा हो, परिवार के द्वारा हो या कलीसिया के द्वारा हो, हम उसमें शामिल हो जाएं और इसका हिस्सा बन जाएं। क्रिसमस का अर्थ केवल यह नहीं कि हम मौज मस्ती करें ये समझ कर कि हमारे उद्धारकर्ता का जन्म दिवस है। क्रिसमस का जो अर्थ है वो है उस चरनी के बालक को जानना, गहराई के साथ, बड़ी गंभीरता से उसे समझना,
और इसके साथ एक और बात है जो मैं बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के उद्देश्यों के ऊपर मनन करना। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर, क्यों उन्होंने जन्म लिया है। इस विश्व के इतिहास में केवल प्रभु यीशु मसीह ही ऐसे हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए अपने आगमन के उद्देश्यों को प्रकट किया। अन्यथा अन्य जितने भी लोग आए हैं या महापुरुष आए हैं या अन्य विश्वास के गुरु आए हैं, उनकी मृत्यु के बाद यह पता किया गया कि इस पृथ्वी पर आगमन का उनका उद्देश्य क्या था। केवल प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के उद्देश्य को बड़ी स्पष्टता से प्रकट किया और सुसमाचारों में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के कुछ उद्देश्यों की जानकारी दूंगा। अभी मैं प्रमुख विषय पर नहीं आया हूं, लेकिन प्रमुख विषय पर आने के लिए एक सूत्र बनाना चाहता हूं, एक सिलसिला बनाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन के उद्देश्य को पिलातुस की अदालत में प्रकट किया। जरा एक पद निकालिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 36वां पद पढ़िएगा, 36। यूहन्ना 18:36। ये जो दृश्य है वो पिलातुस की अदालत का है। यीशु मसीह मुजरिम हैं, अभियुक्त हैं, और वो अभियुक्त के कटघरे में खड़े हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। और यीशु क्या कह रहे हैं, पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार यीशु का कह रहे नहीं। मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। पिलातुस ने कहा आपके ऊपर आरोप है कि आप यहूदियों का राजा हैं और ये राज्य पाने के लिए आप ये बातें कर रहे हैं। तो यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। और उसके बाद पढ़िएगा 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। देखिए, ये पहला उद्देश्य यीशु मसीह का, मैंने इसलिए जन्म लिया है, मैं इसलिए जगत में आया हूं। स्पष्ट रीति से यीशु कह रहे हैं कि मैं सत्य पर गवाही दूं। तो यदि सत्य है इस दुनिया में तो वो केवल यीशु है। पिलातुस की अदालत में झूठ पर झूठ कहा जा रहा था, झूठा आरोप प्रभु यीशु मसीह पर लगाया गया, एक नहीं अनेक झूठे आरोप। उनका फैसला झूठ से भरा था, सब कुछ झूठा था। वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति था जो सत्य पर खड़ा था, और वो प्रभु यीशु मसीह। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही यूहन्ना 10:10 में, उन्होंने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, सिर्फ चोरी करने आता है और घात करने आता है और नष्ट करने आता है। प्रभु यीशु मसीह शैतान के विषय में कह रहे थे कि उसके इस पृथ्वी पर रहने का उद्देश्य यही है, वो तबाह करता है लोगों की जिंदगी को। परंतु उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन दूं, बहुतायत का जीवन देने आया। प्रभु यीशु मसीह का ये कथन, तो जीवन देने के लिए आया, जीवन लेने के लिए नहीं। और आपको स्मरण होगा लूका 9 में एक वृत्तांत है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम जा रहे थे और वो थके हुए थे, संध्या का समय था। उन्होंने शिष्यों को भेजा किसी गांव में जाओ और प्रबंध करो मेरे यहाँ पर ठहरने का कि मैं रात्रि विश्राम करूं। और शिष्य गए हैं और उन्हें नकारात्मक उत्तर मिला है। गांव वाले तैयार नहीं थे कि यीशु उनके गांव में ठहरे, क्योंकि सामरियों का गांव था, यहूदियों से घृणा करते थे। तो जब शिष्य वापस लौटे हैं तो यूहन्ना और याकूब, जो कि बहुत उग्र स्वभाव के थे, उन्होंने यीशु से कहा कि आज्ञा दे कि इस गांव के ऊपर अग्नि वर्षा हो और ये गांव भस्म हो जाए। यीशु ने कहा कि मैं जीवन लेने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया हूं। यह है प्रभु यीशु की महानता। कभी चिंतन करें, इस क्रिसमस के समय सोचें क्यों आए हैं यीशु।
सिर्फ खुशियों में रम ना जाए, मशगूल ना हो जाए खुशियों में, चिंतन करें, मनन करें। तीसरी बात बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। लूका 19:11 पद पढ़िएगा। और ये वृत्तांत है जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में है, जो फरीसियों की दृष्टि में बहुत पापी था, और प्रभु यीशु मसीह उसके घर चले गए। और यहाँ फरीसी लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि देखो ये तो पापियों के यहाँ खाता है, उठता बैठता है, ये कैसा धर्मगुरु है, ये कैसे कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, परमेश्वर मुझ में है, तो पापियों के यहां जा रहा है ये। पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से, उनके उपदेश से जक्कई का जीवन परिवर्तित हो गया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं वो लिखा है लूका 19 उसके 10वें पद को पढ़िएगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये तीसरा उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का, पापियों को बचाने के लिए आए प्रभु यीशु मसीह, खोए हुओं को ढूंढने। कौन से खोए हुए लोग? बाजार या मेले में खोए हुए लोग, या पाप के अंधकार में खोए हुए लोग? प्रभु यीशु मसीह का आशय यही है कि जो लोग पाप के अंधकार में खोए, जो दिशाहीन हो गए, भटके हुए लोग हैं, परमेश्वर से दूर चले गए लोग हैं, उनको खोजने के लिए आए हैं और उनका उद्धार करने के लिए आए। कितना सुनहरा उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह का। चौथी बात देखिएगा मत्ती 10:28 में, मत्ती 10:28, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के उद्देश्य को बतला रहे हैं। पढ़िए। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे क्षमा करेंगे 20:28, मत्ती 20:28 देखिएगा। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। देखिए कितना महान लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह का। सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, मानव जाति की सेवा करने के लिए। भेदभाव रहित सेवा, सिर्फ ये नहीं कि किसी एक विशेष जाति के लिए आए। हमने तो पढ़ लिया, वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया और उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। भेदभाव रहित सेवा, सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आए। किसी और दिन इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये प्रभु यीशु मसीह का चौथा उद्देश्य इस पृथ्वी पर आगमन का। इसके बाद पढ़िए 5वां उद्देश्य लिखा हुआ है इसी पद में, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह बहुतों के छुटकारे के लिए आए, और छुटकारा आसान नहीं था। उन्हें रक्त बहाना था, अपने प्राण को देना था, और वो भी क्रूस पर। केवल वही एक जरिया था क्रूस, जिसके द्वारा शरीर के रक्त की एक एक बूंदें टपक सकती थीं, गिर सकती थीं, बह सकती थीं। कतरा कतरा बहा है लहू का क्रूस से। हमें मनन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा, वी कैन नॉट सेपरेट क्रॉस एंड क्रेडल। हम दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते। एहसान मसीह ने बहुत प्यारे गीत लिखे। उन्होंने कहा, जब भी नज़र मैंने क्रूस पर डाली, वो चरनी का बालक मुझे याद आया। याद करे केवल चरनी को नहीं, परंतु क्रूस को भी। अभी मैं एक परिवार में गया और मेरा दिल बहुत खुशी से भर गया जब मैंने देखा कि एक तरफ क्रिसमस ट्री है और उसी के नीचे एक दृश्य बनाया गया है चरनी का, और उसके बाजू में एक क्रॉस भी लगाया गया है। और मुझे स्मरण आया वो महान गीत, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, और उसमें हम गाते हैं, मरने भेजा है वर्णन से अपार। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने भेजा। वी कैन नॉट सेपरेट क्रॉस एंड क्रेडल।
ये उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का सबके छुटकारे के लिए और प्राण देने के लिए आए। और छठवां उद्देश्य मैं बताऊंगा जिसका संबंध हमारे आज के विषय से होगा। पढ़िएगा यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 46वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और 46वां पद। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जगत में ज्योति बनकर आए हैं। ये छठवां उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का। और इससे जो विषय निकल करके आता हमारे मनन और चिंतन के लिए, वो विषय है प्रभु यीशु मसीह ही विश्व की एकमात्र सच्ची ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ही विश्व की एकमात्र सच्ची ज्योति है, सत्य ज्योति है यीशु। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द ओनली ट्रू लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। तो यदि ये कथन है कि वो एकमात्र सच्ची ज्योति, तो इसे प्रमाणित करना है, और प्रमाणित परमेश्वर के वचन से ही होगा। और मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा जिससे ये प्रमाणित होगा कि यीशु ही सच्ची ज्योति उनका उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं और जगत में ज्योति बनकर आया हूं, और वो सच्ची ज्योति है। आज हमने पढ़ लिया यूहन्ना 1 अध्याय, सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी वो यीशु है, सच्ची ज्योति बनकर के आए। क्रिसमस में हम स्मरण करें इस बात को। तो पहला प्रमाण ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही विश्व की एकमात्र ज्योति है, क्योंकि उन्होंने हमें पाप के अंधकार से बचाया है, निकाला है। ज्योति बनकर इस संसार में आने का उद्देश्य उनका यही है कि उन्होंने पाप में डूबे हुए, पाप में खोए हुए, पाप में मरते हुए लोगों को बचा ले। परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, ये हम पढ़ते हैं बाइबल में। और ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर स्वयं ज्योति है। आज हमने पढ़ लिया भजन संहिता में, परमेश्वर मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर ज्योति है। यूहन्ना 1 यूहन्ना 1:5 में भी लिखा है, परमेश्वर ज्योति हैं और उनमें कुछ भी अंधकार नहीं। गॉड इज लाइट एंड इन हिम इज नो डार्कनेस। परमेश्वर ज्योति, उनमें कुछ भी अंधकार नहीं। ये परमेश्वर का चारित्रिक गुण है। परमेश्वर ज्योतियों में निवास करते हैं। 1 तीमुथियुस 6:16 में लिखा है, अमरता केवल परमेश्वर की है और वह अगम्य ज्योतियों में निवास करता है। 1 तीमुथियुस 6:16। अगम्य ज्योतियों का मतलब है गहन ज्योतियों में, अर्थात ऐसा प्रकाशित दृश्य वहां का होगा जहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां निवास करते हैं, कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, मनुष्य की कल्पना के बाहर है जब तक वहां पर ना पहुंचे। इसीलिए जब यशायाह पहुंचे तो उन्हें समझ में आने लगा कि मैं तो पापी मनुष्य हूं, पापी मनुष्यों के मध्य में रहता हूं, अंधकार में रहता हूं। अगम्य ज्योतियों में निवास करते हैं, और जो गुण परमेश्वर में है वही गुण प्रभु यीशु मसीह में है। एक पद निकालिए, कुलुसियों 1 अध्याय और 15वां पद। तो यदि परमेश्वर ज्योति हैं तो यीशु भी ज्योति हैं। देखिए यहां संत पौलुस क्या लिख रहे हैं, कुलुसियों 1:15। और यहां लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। परमेश्वर अदृश्य है। जो कुछ पवित्र आत्मा ने बतला दिया संत पौलुस को, तो उन्होंने लिखा कि अगम्य ज्योतियों में निवास करते हैं। और यहां वो लिख रहे हैं अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अर्थात जो गुण परमेश्वर में है वो यीशु में है। परमेश्वर ज्योति है तो प्रभु यीशु मसीह भी ज्योति हैं। परमेश्वर यदि अंधकार रहित हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी अंधकार रहित है। ज्योति यदि परमेश्वर की पहचान है तो ज्योति यीशु की भी पहचान है। इसीलिए यीशु विश्व के एकमात्र सच्ची ज्योति है।
बाइबल का परमेश्वर, जब हम जानना शुरू करते हैं परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को, तो हम जानते हैं कि वो परिवर्तनकारी है, ट्रांसफॉर्मेटिव परमेश्वर है। परमेश्वर पिता अपनी योजनाओं के द्वारा युगों और विश्व के इतिहास को बदलने की ताकत, सामर्थ और क्षमता रखते हैं। बाइबल का परमेश्वर ट्रांसफॉर्म करता है, परिवर्तन करते हैं वो, और उन्होंने वैसा ही किया है। कैसे किया है ये मैं आपको समझाऊंगा। यशाया 9 और उसका पहला पद, परमेश्वर पिता ने इस विश्व में पाप के अंधकार को दूर करने के लिए एक योजना बनाई है, और यशाया नबी ने भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर की योजना को प्रकट किया है। पहला पद यशाया 9 पढ़िएगा। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि संकट भरा अंधकार समाप्त हो जाएगा। अद्भुत भविष्यवाणी के द्वारा यशाया नबी ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 700 वर्ष पूर्व एक आशा जगाई, एक उम्मीद जगाई है। इसीलिए पहला गीत हमने गाया, जगमग फूल खिले, आज हमारी आशाओं के शत शत फूल खिले। एक आशा जगाई, एक ऐसे संसार में जो अंधकार से भरा था। मैंने पढ़ा कि मलाकी अंतिम किताब है पुराने नियम की, और मलाकी से लेकर के यीशु के जन्म तक 400 वर्षों का एक इतिहास है, जिसे साइलेंट पीरियड कहते हैं। काला समय पाप से भरा हुआ, और यीशु ज्योति बन करके आए हैं। उस युग के लोगों की आत्मिक दशा कैसी होगी उसका बयान भी यशाया ने किया है। इसी के पहले पढ़िएगा 8वां अध्याय और अंतिम पद, 22वां पद। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात, देखिए लिखा है उन्होंने कि उन्हें संकट और अंधकार अर्थात संकट भरा अंधकार ही दिखाई देगा। एक ऐसा युग था जिसमें आशा नहीं थी, होपलेसनेस था, आशा विहीन संसार अंधकार से भरा हुआ। और लिखा है कि घोर अंधकार अर्थात मृत्यु के अंधकार में ढकेले जाएंगे। पढ़ दीजिएगा इसे पूरा। अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। मृत्यु का अंधकार था लोगों के सामने, लेकिन एक आशा की उम्मीद है। दूसरा पद पढ़िएगा 9वें अध्याय का। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। कितने अच्छे शब्द हैं। लोग जो घोर अंधकार में थे उन पर ज्योति चमकी। किसकी ज्योति चमकी है? प्रभु यीशु मसीह की। वही बालक जिसका जन्म गौशाले में हुआ, वही बालक जिसकी माँ ने कपड़े में लपेट कर उसे चरनी में रखा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले चारों ओर मृत्यु का साया था। समूची सृष्टि निराशा के दौर से गुजर रही थी, और परमेश्वर ने योजना बनाई है। और ऐसे समय में हम पढ़ते हैं भविष्यवाणी के द्वारा कि जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने उजियाला देखा। हमने गीत भी गाया, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है। वो जीवन का उजियाला आया है बैतलहम के गौशाले में। तो बाइबल का परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। जब उन्होंने युगों युगों के लोगों की पीड़ाओं और पाप के विनाश को देखा, पाप का विनाश क्या है? मृत्यु है। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाप के गहन अंधकार में को मिटाने के लिए भेजा है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में ज्योति बनकर आए हैं ताकि पाप के अंधकार में डूबे और नरक में जाकर अनंत मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए लोगों की आत्मा को प्रकाशित करें। ऐसे लोग जिनके लिए केवल मृत्यु ही तय थी, और ये भी तय था कि नरक में जाएं, नरक के दुख को भोगें और अंततः दूसरी मृत्यु की प्रतीक्षा करें। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ज्योति बन करके आए हैं। यूहन्ना पहला अध्याय और 9वां पद,
यहाँ पर लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। कितनी तैयारियां परमेश्वर ने की प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, और हर जगह हम ज्योति के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योति बन करके आए। इसलिए विश्व की एकमात्र सच्ची ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। पढ़िएगा इसी का 14वां पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। देखिए, वचन देहधारी हुआ है, वही वचन जो सच्ची ज्योति बन करके प्रकट हुआ है आज से 2024 वर्ष पहले। हमारे मसीही जगत के गीतकारों ने अंधकार और मृत्यु की तराई में पड़े हुए लोगों की व्यथा का अनुभव करते हुए अनेक गीत लिखे हैं। और फिर से मैं स्वर्गीय रेवरेंट एहसान मसीह के 2 गीतों का उदाहरण देना चाहूँगा, और ये बहुत लोकप्रिय गीत है, जैसा भी हमने गाया बैतलहम के गौशाले में। जरा स्मरण कीजिए, और साथ ही जब गीतों को गाएं तो उसके अर्थ को भी समझें। हम केवल गाना है करके मत गाइए, और गाना है हम बहुत आनंदित हो जाते हैं और बड़े दिन में आनंद आ जाता है बड़े दिन के गीतों को गाकर, ऐसा मत सोचिए कभी। उसके अर्थ को देखिए उन्होंने क्या लिखा है। खोज रहा संसार जिसे था, युग युग का संताप लिए। वही बात है जिसका वर्णन यशायाह ने किया है। युग युग का संताप लिए, दुख को लेकर के, बीमारी को लेकर, कष्टों को लेकर के ये संसार भोग रहा था, सह रहा था। नव जीवन की आशा बनकर ख्रीष्ट जगत में आया है, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। एक और गीत उन्होंने लिखा है, और इसे मैं गाकर भी सुनाऊंगा आपको। तड़प रहा था जमाना 1000 वर्षों से, मसीहा तेरे लिए, तेरे उस करम के लिए। इसका पद एक इस प्रकार से है कि तूने आके हमें जिंदगी का नूर दिया, 1000 शुक्र तेरा ऐसी रोशनी के लिए। तड़प रहा था ज़माना 1000 वर्षों से, अंधकार में प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर आए, पाप के अंधकार को दूर करने। 2 पद देखेंगे हम, और इसमें जो विचार व्यक्त किए हैं, यीशु के जन्म के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता ने व्यक्त किए। जब उनकी जुबान खुली है तब देखिए उन्होंने क्या कहा है यीशु के बारे में। लूका 1:78 और 79 पढ़िएगा। लूका 1:78 और 79। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार। परमेश्वर के द्वारा भोर का प्रकाश उदय, ये भी एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरयाह ने कहा है जब उनकी जुबान खुलती है। इसी के आगे का पद भी पढ़ दीजिएगा। कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अंधकार की और मृत्यु की छाया में रहने वाले लोगों को ज्योति देने के लिए आए हैं। दूसरी बात बताना चाहूँगा। पहली बात बताए कि पाप के अंधकार में खोए हुए लोगों को ज्योति देने के लिए यीशु आए। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इसलिए विश्व की एकमात्र सच्ची ज्योति हैं क्योंकि वे मनुष्यों के जीवन की ज्योति हैं। और जब आप जीवन की ज्योति के ऊपर विचार करेंगे तो विचार कीजिए कि ये कोई फिजिकल नहीं है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु की ज्योति है तो मैं चमकने लगूं, प्रकाशित हो जाऊं, जैसे कोई लाइट प्रकाशित होती है। ये आत्मिक है। ये ज्योति आत्मिक गुणों को प्रकट करती है।
तो मैं बता रहा हूं आपको कि एकमात्र ज्योति सच्ची ज्योति इसलिए है क्योंकि वो जीवन की ज्योति हैं, प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 4 पद में लिखा है, यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। अर्थात जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, यीशु की ज्योति, इसका मतलब ज्योति में जो गुण है, प्रकाश का अपना एक महत्व है हमारी जिंदगी में, उसके अनेक गुण हैं और वो गुण हमारी जिंदगी में परिलक्षित होते हैं। मानवीय जीवन बिना प्रकाश के, बिना ज्योति के संभव ही नहीं है। 4 चीजों की आवश्यकता हमें होती है इस जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इसे ग्रो करने के लिए, इसे विकसित करने के लिए। पहला है हवा, दूसरा है पानी, और तीसरा है अन्न या भोजन, और चौथा है प्रकाश। ये हमारे लिए अहम आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके बिना हमारा मानवीय जीवन असंभव है। और हमारा जीवन इसीलिए, 5वीं बात है कि सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी के बिना हमारा जीवन बिल्कुल असंभव है। सृष्टि को जीवंत बनाए रखने के लिए परमेश्वर पिता ने चौथे दिन सूर्य और चंद्रमा की सृष्टि की। तो सूर्य केवल प्रकाश हमें देता है, केवल यही बात नहीं है, परंतु उस प्रकाश के द्वारा, उस रोशनी के द्वारा अनेक चीज़ें पृथ्वी पर आती हैं। पराबैंगनी किरणें भी आती हैं और बहुत सी ऐसी किरणें जिसके द्वारा हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस भी नष्ट होते हैं। ये प्रकाश का गुण है। और एक और बहुत बड़ा गुण है, और वो जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसे समझते हैं कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो प्लांट्स हैं उनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अर्थात यदि रोशनी ना हो तो प्लांट अपना भोजन भी ना बना पाए, और ये बहुत आवश्यक। तो इस संसार में सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाती यदि सूर्य का प्रकाश नहीं आता। और सूर्य का प्रकाश जैसे हमें जीवन देता, वैसे यीशु हमें जीवन देते हैं। कैसे देते हैं? एक पद निकालिए, मलाकी 4 उसका दूसरा पद। मलाकी 4 उसका दूसरा पद। देखिए यहां क्या लिखा है, और ये पद मेरे और आपके लिए है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय हो। धर्म का सूर्य, ये है प्रभु यीशु मसीह। वो धर्म का सूर्य हैं, और बिना उनके हर एक धर्म समझिए अंधेरे में है। वो धर्म का सूर्य है, वो उदय होने वाले 400 वर्ष पहले जन्म के प्रभु यीशु मसीह के मलाकी ने ये बात लिख दी। तो जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे लिए आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश जीवन देता है, वैसे ही ये धर्म का सूर्य है प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे और आपको जीवन देते हैं। यूहन्ना 12 उसके 42वें पद को पढ़िएगा। यूहन्ना 12 उसका 42वां पद। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट। यूहन्ना 12 उसका 42 पढ़ रहे हैं। यूहन्ना 12 देखिए वो लिखा है, क्षमा करें, 46। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जगत में ज्योति बनकर आया हूं। प्रभु यीशु मसीह जैसे सूर्य है, परमेश्वर ने चौथे दिन सृष्टि की, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है, और वो कहते हैं कि मैं ज्योति बनकर आया हूं, ताकि जो कोई मेरा अनुगमन करता है, मेरे पीछे चलता है, वो अंधकार में, पाप के अंधकार में ना रहे। तीसरी बात मैं बताऊंगा इसी क्रम में कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए विश्व की एकमात्र सच्ची ज्योति हैं क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह की ज्योति ने मुझे और आपको पाप के परिणाम से मुक्त किया है, बचाया है। यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की 700 वर्ष पहले, जिसे हम पढ़ चुके हैं यशायाह 9:2 में, उसे संत मत्ती ने भी सत्य माना और वो लिखते हैं मत्ती 4:16 को पढ़िएगा। मत्ती 4:16 में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की है तब उनके विषय में क्या कहा गया है, मत्ती 4:16 पढ़िएगा। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश पर छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। वे लोग जो कि मृत्यु की छाया में थे, देखिए बिना यीशु के हर व्यक्ति मृत्यु की छाया में है, वो मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। बच तो मैं भी और आप भी नहीं बच सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक विश्वास है कि हमारे पास अनंत जीवन है यीशु का दिया गया। परंतु ऐसे लोग जो कि बिना यीशु के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास कोई आशा नहीं है बचने की। बाइबल कहती कि उनका मुकम्मल स्थान जो है वो नरक है, और उसके बाद दूसरी मृत्यु अनंत काल की मृत्यु है। और बाइबल ये कहती है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के अंधकार में यदि कोई अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है तो समझिए कि वो मृत्यु के आगोश में है, मृत्यु की सीमा में है। वो बच नहीं सकता जब तक प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उस पर नहीं चमकेगी। और इसीलिए राजा दाऊद ने लिखा एक बहुत अच्छा पद, जिसे बहुत बार शायद हम ध्यान नहीं देते हैं। भजन संहिता 13:3 में वो लिखते हैं, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ये हमारी भी प्रार्थना हो, परमेश्वर पिता मेरी आंखों में, मेरे हृदय में यीशु की ज्योति आने दीजिए। इस क्रिसमस पर मैं उस ज्योति को ग्रहण करूं, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी, अनंत काल की मृत्यु की नींद। और उन्होंने लिखा, राजा दाऊद ने भजन संहिता 18:28 में, तू मेरे दीपक को जलाता है। मेरे हृदय में जो ज्योति है यीशु की, वो कहते हैं मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधकार को उजियाला कर देता है। बाइबल कहती है कि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। एक पद निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 14वां पद पढ़िएगा। ज्योति और अंधकार, यदि ज्योति यीशु है तो अंधकार शैतान का प्रतीक है। इसीलिए परमेश्वर पिता ने जब सृष्टि की रचना की है, लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लिखा है गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरा अंधकार छाया हुआ था, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ये परमेश्वर की ज्योति थी। ये जहाँ भी परमेश्वर होंगे वहाँ ज्योति होगी। और लिखा है परमेश्वर ने अंधकार को उजियाले से अलग किया है। तो अंधकार शैतान का प्रतीक है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर यदि अंधकार था तो वो शैतान का अंधकार था, क्योंकि वो स्वर्गीय सिंहासन पर से नीचे गिराया गया था इसी पृथ्वी के ऊपर, और गहन अंधकार था। मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और सृष्टि की रचना की। तो अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। पढ़िएगा पहला कुरिन्थी 6:14। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यहां ये लिखा है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं। चलिए दूसरा कुरिन्थी देखिए 6:14। कभी कभी संदर्भ लिखने में अविश्वासियों के साथ असमान जुए में नहीं जुतो, ये उनका कहना है। अविश्वासियों के समान असमान जुए में नहीं जुतो। आगे पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ, ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में है तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बने रहिए। वो ज्योति का राज्य है। शैतान का राज्य अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार के काले कारनामों को हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, अर्थात शैतान के वश में नहीं चलेगा। आज एक पद पढ़ा गया, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय, और इसके 4 पद में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये काम है शैतान का, वो हमारे आत्मिक बुद्धि को अंधी कर देता है, आत्मिक आंखों को कहना चाहिए। और आगे लिखा है अंधी कर देता है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार की ज्योति या प्रकाश उन पर उनके हृदय में नहीं चमके। तो कोई मेल नहीं है अंधकार का और ज्योति का। 6वां पद पढ़िएगा इसी का। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे तो से ये ज्योति प्रकाशमान। मुझे और आपको पाप के परिणाम से बचाती है। विश्व की एकमात्र सच्ची ज्योति जो मुझे और आपको मृत्यु से बचा रही है, तो इसीलिए एकमात्र है वो। और चौथी बात हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में त्याग है, सैक्रिफाइस है। बताना चाहूंगा कि कोई भी ज्योति बिना जले, बिना अपने आप का त्याग करे, बिना गंवाए रोशनी वो दे ही नहीं सकती है। आप मोमबत्ती भी जलाएंगे तो धीरे 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 वो अपना त्याग करती है, अपने आप को वो गंवाती है। सूर्य रोशनी देता है। आपको बताना चाहूंगा कि 1 सेकंड की रोशनी देने के लिए सूर्य की सतह पर 6000 लाख टन हाइड्रोजन और 5600 टन हीलियम गैस का विस्फोट होता है। इतनी बड़ी मात्रा में सिर्फ 1 सेकंड की रोशनी हमें देने के लिए इतना विस्फोट होता है। ये त्याग है सूर्य का। इसीलिए बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन ये सूर्य भी समाप्त हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सूर्य काला हो जाएगा। अपना दिन प्रतिदिन त्याग कर रहा है सूर्य। एक छोटी मोमबत्ती या मशाल बिना जले रोशनी नहीं देती। हमारे पास थर्मल पावर स्टेशन है। कोयला जलता है, राख बन जाता है, तब कहीं बिजली मेरे और आपके घर में आती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वस्व त्याग दिया हमें प्रकाशित करने के लिए। फिलिपियों 2 अध्याय 5वें पद के आगे एक गीत है जिसको क्रिस्टोलॉजिकल हिम कहते हैं। बहुत बार बताता हूं, इतना बड़ा त्याग प्रभु यीशु मसीह का। वो लिखते हैं, परमेश्वर के तुल्य होकर के भी यीशु ने परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। वो लिखते हैं कि मनुष्य की समानता में हो गए, उन्होंने अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया और मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये है सर्वस्व त्याग प्रभु यीशु मसीह का। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जगत की एकमात्र सच्ची ज्योति है। ये त्याग और किसी ने किया है क्या? जरा सोचिए। वो चढ़नी का बालक है, वो यीशु है जिनका जन्म गौशाले में हुआ है, और उन्होंने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अर्थात मुझे और आपको त्याग करना है, खो ना जाए इस क्रिसमस की खुशियों में। हम सीखें त्याग करना। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे विश्व को आलोकित भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने तो कहा तुम जगत की ज्योति हो। लूका 12:35 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे दिए जलते रहें। हमारी ज्योति जलते रहना चाहिए। हमारे देश में ही दिल्ली में एक स्थान है जहाँ पर अमर जवान ज्योति ये लिखा गया है, उन जवानों की स्मृति में जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए हैं। उनके सम्मान में वो ज्योति जलाई जाती है और वो ज्योति कभी भी बंद नहीं होती।
यीशु का तात्पर्य यही है कि तुम्हारी ज्योति जलती रहे। जो 5 सुबुद्धि कुंवारियां थीं वो इसीलिए सुबुद्धि कहलाईं क्योंकि उनकी मशालें जलती रहीं, वो बुझी नहीं जब दूल्हा आया। हमारी भी ये ज्योति जलती रहे, अर्थात हमें त्याग करने की आवश्यकता है, अपने आप को खोने की जरूरत है। अंतिम बात बताऊंगा, समाप्त करूंगा संदेश को। प्रभु यीशु की ज्योति में आह्वान है। एक पद निकालिए, मत्ती 11:28। एक आह्वान है, मतलब एक बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में। वो ऐसा है कि ज्योति आकर्षित करती है। यीशु ने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, क्योंकि वो आकर्षित करता है मुझे और आपको। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है अपनी रोशनी के द्वारा, जल करके, कि मैं यहां पर हूं। एक नगर है जो पर्वत पर है। पढ़िएगा मत्ती 11:28। ज्योति में आह्वान है, बुलाहट है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण है। पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं जगत की सच्ची ज्योति हूं। राजा दाऊद ने लिखा भजन संहिता 34:5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है। जब कोई व्यक्ति अंधकार में है, पाप के अंधकार में, और वो यीशु के पास आता है, यीशु के आह्वान को सुन करके, उनकी बुलाहट को सुनकर, उनके निमंत्रण को सुन करके यीशु के पास आता है, तो वो ज्योति को पाता है। हम अंधकार को प्रिय नहीं जाने। एक पद निकालिएगा, यूहन्ना 1:5 पद पढ़िए। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। अंधकार ने, बहुत बार लोग जो पाप की जिंदगी में रहते हैं अंधकार में, वो यीशु को ग्रहण नहीं करते, पाप में ही खोए रहते हैं और पाप में ही अंतिम सांस लेते हैं। यहां साफ साफ लिखा, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है। एक छोटी सी ज्योति बहुत अंधकार को पीछे धकेल देती है। एक छोटा सा दिया भी काले से काले अंधकार को पीछे धकेलने की क्षमता और सामर्थ्य रखता है। इसी का निकालिए यूहन्ना 3:19 अंतिम पद है। मैं संदेश को समाप्त करूंगा। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। हाँ, ये परमेश्वर का दंड है। यदि हम अंधकार को प्रिय जानेंगे तो परमेश्वर का दंड हमें सहना पड़ेगा। उनके प्रकोप का प्याला पीना पड़ेगा उस इंसान को, यदि वो अंधकार में जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि लिखा है ज्योति इस जगत में आई है, इस जगत में आई है ज्योति, और ज्योति को जो स्वीकार नहीं करेगा, यीशु को स्वीकार नहीं करेगा। उनका आह्वान है खुला हुआ, मेरे पास आओ। यदि हम उसे रिजेक्ट करते हैं, ठुकराते हैं यीशु के निमंत्रण को, तो परमेश्वर का दंड हमें सहना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, मुझे याद आया, अवश्य इस पद को पढ़ेंगे। 2 पत्रस 2 9 पद, और फिर मैं समाप्त करूंगा। 2 पत्रस 2 9 पद। एज ए क्रिश्चियन, मसीह होने के नाते हमें क्या करना है, पढ़िएगा। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, देखिए, हम बहुत ख्याति नाम व्यक्ति हैं। यदि परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, प्रजा हैं उनकी, याजक हैं, चुने हुए हैं, बहुत सी बातें हैं, तो वो कहते हैं कि यदि अंधकार में से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ज्योति में बुलाया, तो ज्योति के गुण को प्रकट करना है। तो मुझे और आपको ज्योति के गुणों को प्रकट करना। ये नहीं कि बड़े दिन में रोशनी हमने घर में लगा ली और झालर से जगमगा दिया अपने घर को, और एक स्टार भी लगा दिया, उसमें भी सितारा लगा दिया। जरूर कीजिए ऐसा, मैं कभी मना नहीं करूँगा। मेरा तात्पर्य ये है कि यदि हम अंधकार से बुलाए गए लोग हैं, तो ज्योति के गुण को भी प्रकट करें।
तो जो बाह्य सुंदरता है उसके ऊपर हम ध्यान ना दें, जो आंतरिक सुंदरता है ज्योति की या यीशु के जीवन की, उसके गुणों को प्रकट करें। आइए हम फिर से खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और उसी गीत की अंतिम पद को हम गाएंगे। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है, जिसका चौथा पद कहता है, गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की। गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की। फिर से गाओ मिलकर यीशु की जय, जय जय यीशु मसीहा की। वह पापों से मुक्ति देने, वह पापों से मुक्ति देने जग में जन्म ले आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है। यहाँ स्वयं आकाश उतर कर इस धरती पर आया है। प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के प्रकाशन के लिए, और हे पवित्र आत्मा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता, आपके वचन में लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आपने हमें समझा दिया है पिता कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ज्योति बन कर के आए हैं, वही विश्व की एकमात्र सच्ची ज्योति हैं, क्योंकि वो जीवन देते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के दंड से हमें बचा लेते हैं। हमने सीख लिया पिता परमेश्वर की, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सर्वस्व त्यागा है, स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आए हैं, हमें भी त्याग करना है। क्योंकि यदि हम ज्योति हैं यीशु की, तो हमें सीखना है कि हम कैसे त्याग करें। और साथ ही पिता की प्रभु यीशु मसीह के आकर्षण में हमें हमेशा रहे, उनके आह्वान को सुने, उनसे कभी हम विचलित ना हों। धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के प्रकाशन के लिए, और धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को जगत के ज्योति प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता की सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धार करता जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।